हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस। क्या है यूज ऑफ दिस? अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, सभी यूजेस पढ़ा रहा हूँ। यूजेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन में और स्पीकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं अभी यूजेस करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को गर्मियों की छुट्टियों के अंत होते होते हम क्या करें, ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से कवर कर ले। ठीक, उसके बाद जो लिटरेचर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम लोग कैसे राइट करते हैं उसको समझ लेंगे। ठीक, अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसको कैसे लगाते हैं। इससे पहले मैंने क्या किया था, एक और यूजर्स पे प्रीवियस वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, उससे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्या हमारा यूज ऑफ दिस कहता है कि इसका प्रयोग क्या करते हैं, पास की वस्तुओं के लिए करते हैं। किसका? पास की वस्तुओं के लिए। ठीक, पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का भी यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, दिस का ही फॉर्म है जिसे बोलते हैं हम लोग प्लूरल फॉर्म। ठीक है, दिस का जब भी प्लूरल फॉर्म्स आता है उसे हम लोग दिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा नाउन्स जो होगा ना बहुत सारी होंगी, एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो वो यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस का। अगर सिंगल होता तो दिस का करते, बहुत सारे हैं तो क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है, पहले दीज आएगा, फिर नाउन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर अदर वर्ड्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होंगी, प्लूरल होंगी। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो होता है क्लास 10 के डिटरमिनेंट्स में आ जाता है। ठीक, जहाँ पे हमें क्या एरर फाइंडिंग के लिए केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर ये चीजें हमको अच्छी तरीके से पता रहेंगी कंसेप्ट, तो हम अच्छी तरीके से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। पास की वस्तु के लिए करते हैं, और क्या है, प्लूरल फॉर्म में हो तब करते हैं। ठीक, अब इसका क्या अर्थ होता है, हिंदी में कहते हैं इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या है, ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। मैंने क्या है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि किस प्रकार से आए तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस क्या है, ये किताबें मेरी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये वर्ड आया है, तो मैंने क्या बताया, ये के लिए क्या लगाते हैं, और ये के बाद क्या आएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, और मेरी किताबें हैं। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में है आया है तो हम क्या करें, कुछ और यूज करें। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही यूजेस पे बेस हमारे कुछ सेंटेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, तो ये के लिए हम लिखेंगे दीज। क्या लिखेंगे, दीज, दीज। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे क्या है, किताबें, क्योंकि नाउन भी ये तो लिंक रहेंगे, एक के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक ना, दीज किताबें हैं, किताबें हैं, याद रखिएगा, किताब नहीं है, किताबें हैं, तो बुक्स। दीज बुक्स, दीज बुक्स। और उसके बाद क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट में है तो आर, उसके बाद मेरी है तो माइन। क्या है, माइन कर लेंगे, माइन है। ठीक ना, तो दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन। ओके, और ये नेक्स्ट कहता है कि ये लड़के खेल रहे हैं। क्या है, ये लड़के खेल रहे हैं, कौन लड़के, ये लड़के खेल रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दीज, अब लड़के हैं तो बॉयज, दीज बॉयज। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में तो उसको भी हमें फॉलो करना है, तो दीज बॉयज आर प्ले। अब कंटिन्यूअस में है तो क्या कर लेंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। दीज बॉयज आर प्लेइंग, दीज बॉयज आर प्लेइंग। अगर कुछ होता क्रिकेट या फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, जो कुछ भी होता हम इसके आगे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नहीं है तो हम यहाँ पे इसको नहीं कर रहे हैं। आगे हमारा सेंटेंस है, कहता है कि ये आम मीठे हैं। क्या है, ये आम मीठे हैं। ठीक, तो दीज मैंगोज, these mangoes are sweet। ठीक है ना, these mango are sweet, these mango are sweet। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि ये फूल बहुत सुंदर हैं। ये फूल कैसे हैं, तो सुंदर हैं। ठीक, तो इसको हम लोग करेंगे, तो ये फूल हैं तो these तो करना ही है क्योंकि ये आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, these। अब फूल के लिए क्या होगा, फ्लावर, ऐसे लगा देंगे तो हो जाएगा फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स। उसके बाद हैं तो आर, दीज फ्लावर्स आर। उसके बाद बहुत के लिए क्या लगता है हमारा, वेरी,
बहुत के लिए वेरी। दीज फ्लावर्स आर वेरी, और सुंदर के लिए ब्यूटीफुल। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इस तरीके से। अगला हमारा सेंटेंस है, कहता है एक ये, ठीक है, अगला क्या है हमारा, ये मेरे दोस्त हैं। अब इसको सोचिए कि इसको हम लोग क्या ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा सोचिए, मैं आप लोगों को 30 सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्या बनेगा आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग क्या है ट्रांसलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ बना भी देता हूँ। चलिए आपका टाइम स्टार्ट। ठीक है, क्या है हमारा, ये मेरे दोस्त हैं। अब ये मेरे दोस्त हैं तो क्या कर लेंगे हम लोग, दीज, उसके बाद क्या है, मेरे दोस्त, तो दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। ओके, यही बना था। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं। तो इसको आप लोग बताइए क्या बन सकता है, आप लोग खुद बना के बताइए। ठीक है, तब जा करके नहीं लगे कि नहीं हमने क्या है कुछ आज सीखा है। क्या सीखा है, यूज ऑफ दिस सीखा है। अगर ऐसे नहीं हम लोग पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा, हम तो सीखे नहीं, कुछ हमें आया नहीं, कुछ समझ नहीं आया। इसलिए जब भी कुछ सीखे तो उसको आप लोग प्रैक्टिकल भी करिए, कुछ सेंटेंसेस मेक करिए, कुछ बनाइए, तब जा करके लगेगा नहीं हमने कुछ सीखा है। ओके, तो मेक करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यूजेस में, जिसमें हम लोग इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं यूज ऑफ दोज।